हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? अटक गया था। 25,124 पे फिलहाल स्पॉट निफ्टी इज गोइंग ऑन एंड कुछ 64-65 पॉइंट ऊपर है। सी आने वाले एक दो दिन जो है मार्केट इसी इसी तरह से रह सकता है, बिकॉज 275 और 350, 25,275 और 25,350, ये लेवल से ही मुझे लगता है एक अग्रेसिव सेलिंग वी में सी। एंड और अगर इसी लेवल से अगर घूम जाता है देन वी हैव टू वेट फॉर 24,975 टू गेट ब्रेक एंड निफ्टी टू गेट सस्टेन स्पॉट लेवल्स में। निफ्टी जो है अगर 24,975 980 के नीचे अगर एक आधा घंटा सस्टेन हो जाता है, 15-20 मिनट आधा घंटा, देन वी कैन से कि चलो भाई यहाँ से सेलिंग जो है वो और हो जाएगी। अदरवाइज मुझे मुझे लगता है कि ये लोग जो है एक 200-300 पॉइंट ऊपर में और खींच सकते हैं, वहां पर जो है निफ्टी की सेल पोजीशन वी कैन मेक। मीनवाइल आज मैंने मेरे ग्रुप में ब्रिटानिया का बाय कॉल दिया है, जो मैंने आप लोगों को कल ही दिया हुआ था। कल वो चला भी था, आज सिर्फ रिट्रेस होने आया है नीचे। तो यहाँ से आई बिलीव 5,800 तक तो वो निकलना चाहिए, उसके ऊपर भी निकल सकता है, बट 5,800 तक तो मिनिमम निकलना चाहिए। देन रिलायंस जो अभी एकदम ही मतलब एकदम ही लोएस्ट लेवल पे है, उसका स्टोकेस्टिक कुछ 4 हो चुका है, सुबह में कुछ 3 हो गया था। तो रिलायंस में एनी टाइम इट विल गिव अ शार्प राइज। आप फ्राइडे तक जो है इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट, जैसे मैंने कहा था 1,500 के आसपास तो ये निकलेगा ही निकलेगा। फिर हो सकता है 1,480 1,485 जो भी आवे, पर दिस लेवल हैज टू कम एंड इट मे कम बाय फ्राइडे। तो जो भी पोजीशन है जुलाई की, फ्राइडे तक जो है होल्ड रख सकते हैं, चाहे मजगांव डॉक हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टीसीएस। टीसीएस तो मैंने जो कि अगस्त का ही दिया हुआ है, लेकिन आज टीसीएस चलेगा। टीसीएस आज ग्रीन में है। ऑप्शन देखिए क्या है कि इंडिया विक्स एकदम ही टूटा पड़ा है, 10 के पार, 10 के आसपास उसका वैल्यू है इंडिया विक्स का। तो उसके चलते ऑप्शन हैज टू स्ट्रगल, ऑप्शन में एक स्ट्रगल रहेगा। हो सकता है कि कोई स्टॉक अगर मानो 1% 2% भी ऊपर हो, और जिस स्ट्राइक रेट का हमने ऑप्शन लिया है उससे कुछ ही पॉइंट्स दूर हो, तब भी जो है उस स्ट्राइक रेट के ऑप्शन को बहुत स्ट्रगल होगा अपने रेट्स को इंक्रीज करने में, बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। तो ये थोड़ा टैकी है पर मैनेजेबल है, बिकॉज मैंने जो भी स्ट्राइक रेट दिए हैं उसके ऊपर का ही टारगेट आएगा। ठीक है, रिलायंस में जो हमने बाय किया हुआ है 1,450 का, तो उसके ऊपर ही रिलायंस आपको बाय फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं, और उससे पहले मैं बता दूं कि कल रात में गोल्ड अच्छा खासा भागा था, फिर परसों तो भागा ही था, कल भी भागा था और 1,300 400 के पार हो गया था। तो वहां पर हमने सेल पोजीशन क्रिएट की है। अभी कुछ 1,000 नहीं, सॉरी 1 लाख, सॉरी सॉरी। तो 1,03,00 400 के आसपास निकल गया था। तो आज जो कल ही जो है मैंने गोल्ड में सेल करने का बोला था। और आज क्योंकि आपने भी देखा होगा कमोडिटी एक्सचेंज वाज डाउन एंड रेट्स वर नॉट गेटिंग फ्लैश ऑन द सिस्टम। तो अभी कुछ थोड़े देर पहले ही मतलब ये शुरू हुआ है। तो सिल्वर सिल्वर कल कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया, बट स्टिल वी आर बेयरिश ऑन सिल्वर। सिल्वर इज द सेल ऑन राइज। और क्रूड में देखिए, चलिए चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट जो है, पहले हम निफ्टी की बात करें। निफ्टी इज ट्राइंग टू मेक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो डाउन साइड में बन रहा है। तो कल भले इसने अपने 10-20 ईएमए से सेलिंग खाया था, पर आज मुझे लगता है कि ये 10 और 20 को शायद क्रॉस कर दे, शायद क्रॉस कर दे इन द लेटर हाफ। एंड कल की जो एक्सपायरी होगी वो हो सकता है कि 300 350 के आसपास आ सकती है। अ, उसके बाद एटलीस्ट ये यहाँ तक मुझे लगता है ये एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये क्या है, हाँ 25,350, ये भले एक आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, पर एक बार ये इसके अंदर जाके फिर से जो है यहाँ से लुढ़केगा, यानी कि 25,350 के आसपास जो है ना, दैट विल बी द बेस्ट लेवल टू गो शॉर्ट इन निफ्टी। करना तो सेल ही है, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को रिट्रेस करने के लिए इट मे
नो, इट हैज टू राइज सो दैट पीसीआर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज मैनेज हो सके, और एक सही रिट्रेसमेंट हो जावे 50% का जो आता है 275 पे, और 61% जो आता है 330 350 के आसपास। तो वहां तक मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी पॉसिबली आ सकता है। ठीक है। इसके बाद चलिए यही चार्ट पे चल के देखते हैं। क्रूड, क्रूड ने देखिए, क्रूड ने जो है ना कल अपने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया। देखिए ये जो है यहाँ पे ये बन रहा था, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बन रहा था। अब इस अब ये जो है ना इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, वैसे तो ये डाउन ट्रेंड दिखाता है, पर यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो एक बार इस लेवल को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन यहाँ पे बनी बनी हुई है ना, तो ये क्रूड जो है ना सिर्फ इस लाइन को टेस्ट करने के लिए ही आया था कल। तो मुझे लगता है कि आज क्रूड में अच्छी खासी तेजी वी में सी इन द लेटर डे। और मुझे लगता है कि ये क्रूड जो है फिर से इस लेवल को क्रॉस करके इस लेवल तक निकल सकता है आने वाले एक दो दिन में, जो है 5880 5890। 5890 क्रॉस करने पर 6000 6200 6500 आर द टारगेट्स, जो मे बी नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल है। गोल्ड, गोल्ड ऊपर में भले खुला है 400 450 पे, सॉरी 453 पे खुला है, पर वहां से ये 1,60,000 का इसने जो है लो बनाया है, और अभी 206 पे है। गोल्ड इज अ प्योर सेल, क्योंकि ये काफी ऊपर निकल चुका है। ये अपने इस लेवल को और पॉसिबली इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। तो एटलीस्ट 98,000 तक मुझे लगता है गोल्ड एक बार गिरना चाहिए, बिकॉज फेस्टिव सीजन इज कमिंग। एंड फेस्टिव सीजन से पहले गोल्ड को जो है ये लोग एक बार करेक्ट जरूर करेंगे, ताकि पब्लिक को भी जो है गोल्ड में गोल्ड लेने का मौका मिले। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो तीन हजार पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मुझे लगता है 98,000 98,500 तक गोल्ड जो है आना चाहिए। और अगर वो इस ब्रेकआउट लेवल को अगर मानो टेस्ट करने आता है, ये वाले लेवल को अगर टेस्ट करने आता है, तो 98,000 मुझे लग रहा है आना चाहिए। तो देखते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में भी वी आर बेरिश नाउ। एंड सिल्वर, सिल्वर देखिए इसने कल एक अंधाधुंध तेजी करी है। एक डबल टॉप यहाँ पे बना, मतलब कल बन सकता था, लेकिन उसने कल उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। पर ये अब काफी ओवरबॉट हुआ है, काफी मतलब हद से ज्यादा ओवरबॉट है। इसका स्टोकेस्टिक भी 98 पे है। तो और सिल्वर में अब तक एक कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आया नहीं है। देखिए यहाँ से जो है ना सिल्वर कंटिन्यू 2 जून से कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो एक 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 सेलिंग यहाँ पे मुझे लगता है सिल्वर में बनती है। और ये सेलिंग जो है एटलीस्ट उसको 1,08,000 9,000 तक ले आएगी। यहाँ से कुछ 5-6 हजार पॉइंट का सेलिंग, और 2,000 पॉइंट गोल्ड में। ठीक है, बाकी क्रूड, क्रूड दिन रहते ये ऊपर ही निकलेगा। तो देखते हैं कैसे क्या। ठीक है, उसके अलावा हमारा और क्या है, टीसीएस को एक बार देख लेते हैं। आज ये भी एबी कैपिटल आज फिर से नीचे आया था, और फिर जो है थोड़ा सा रिकवर हो गया है। तो रिकवरी अगर आती है तो आप अगस्त की पोजीशन बना सकते हैं। और फ्राइडे तक जो है जुलाई वाले आप होल्ड करके देखिए, कुछ ना कुछ उसमें से निकल आना चाहिए। टीसीएस, टीसीएस ने जो ये कल साइन बनाई थी, वो वही बेस पे मैंने कल कहा था कि आज टीसीएस जो है तेज रहना चाहिए। तो टीसीएस फिलहाल एट प्रेजेंट उसने कुछ 3176 की हाई बनाई है, 68 पे 69 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 3169। ये यहां से मुझे अप ट्रेंड ही लग रहा है इसका। टीसीएस का जो है वो एटलीस्ट ये गैप फिल करने तक तो आएगा, तो 3350 तक मुझे लगता है आएगा। हमारे पास में 3300 का कॉल है अगस्त का। तो ये 3350 तक आ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 3400 तक। तो ये जो है ये लेवल, ये जो क्लोजिंग आई थी इसकी 3382 पे आई थी, तो मे बी 3380, 350 से 3350 से 3380 तक का लेवल जो है टीसीएस में बनता है, जो आना चाहिए। रिलायंस भी जो है फिलहाल इसने कल की लो को संभाल के रखा हुआ है, और आज जो है जो लो बनाई है इसने 1414 की, यहां से ये अगर पिकअप ले लिया और आज की हाई अगर क्रॉस कर दिया इसने, जो है 1426 की, तो ये एटलीस्ट आज 1450 तक तो डेफिनेटली निकलेगा। और इसी के दम पे निफ्टी मुझे लगता है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के वो 1020 ईएमए को क्रॉस कर सकती है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं फिलहाल।
रिलायंस में ज्यादा से ज्यादा तेजी होगी 1500 तक। ये जो यहाँ से जो इसने ये राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन दिया है, तो एक बार पॉसिबली ये इस ब्रेक डाउन लेवल को एक बार टेस्ट करने निकल सकता है 1500 1501 के आसपास। तो देखिए, ब्रिटानिया मैंने जो ट्रेड दिया हुआ है उसमें मैंने स्टॉप लॉस बोला है 5630 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये जो इसका ये रेंज है, ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज करे तो एक बार हम निकल जाएंगे। और मैंने जो है जून का ही, अपना जुलाई का ही दिया हुआ है, कॉल दिया हुआ है। ये अगर यहाँ से रिकवर होता है तो ये आज ही मुझे लगता है कि 5830 5840 तक आना चाहिए। पर देखते हैं, क्योंकि आज एफएमसीजी इंडेक्स भी डाउन है। मैंने आप लोगों से कहा था कि एफएमसीजी इंडेक्स जो है ज्यादा से ज्यादा ये ब्लू लाइन तक आना चाहिए, तो फिलहाल ये आया हुआ है। अब ब्लू लाइन ये जो है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 200 पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कि इस ये ये काउंटर में एक बाइंग कंसिडर की जा सकती है एफएमसीजी में। ठीक है, बाकी देखते हैं आईटी आज कितना दौड़ता है। आईटी में भी मैंने कहा था कि आईटी एटलीस्ट ये लाइन तक आना चाहिए। तो आज आईटी कितना भागता है देखते हैं। वैसे तो ये भी काफी ओवरसोल्ड है, तो लेट्स सी। और इंडिया विक्स तो देखो 10.5 के नीचे आ गया। अभी क्या ये लोग करने पे तुले है ना, भगवान जाने। वैसे सुबह में ये गया था 10.22 पे। ठीक है, देखते हैं। तो बस फिलहाल यही है, बाकी जो भी होता है हम साढ़े साढ़े तीन के बाद विल टॉक। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू आफ्टर 3:30। those who wants to join can message on WhatsApp on 9082503553। डिस्क्रिप्शन में मैंने 6 महीने से लेके 1 साल के सारे रेट्स इक्विटी और कमोडिटी के नहीं लिखे, वो सारा रह गया है। कमोडिटी जो है 6 महीने का सर्विस होगा 7000 का, और इक्विटी कमोडिटी दोनों ही आप 6 महीने के लिए लेना चाहो तो 10,000 में यू कैन टेक। इक्विटी का जो सर्विस होगा वो 5,000 का होगा 6 महीने का, और कमोडिटी का होगा 7,000 का। तो कंबाइन करो तो 12,000 होते हैं। तो 12,000 ना पे करके यू कैन ओनली पे 10,000, एंड फॉर 6 मंथ्स यू कैन हैव द सर्विस ऑफ इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी। बाकी 1 साल के लाइफ टाइम के मैंने सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, एंड 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।